हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन स्टॉप एकेडमी। आज की क्लास है हमारी निमोनिक्स पे। हम सबको पता है कि यूपीएससी में स्पेशली प्रीलिम्स में ट्रिक के निमोनिक्स की बहुत वैल्यू होती है। आपको फैक्ट्स पढ़ने होते हैं बहुत सारे एंड आप रैंडमली उन्हें याद नहीं कर पाते। मुझे लगा ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल होगी क्योंकि प्रीलिम्स भी आने ही वाले हैं। तो यहाँ पे जितने भी निमोनिक्स हैं वो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी इंक्लूड करके बनाए हैं और उनकी प्रोबेबिलिटी आगे आने की भी काफ़ी है, क्योंकि भले ही सेम क्वेश्चन ना आए यूपीएससी में, मगर हाँ, अगर आपने उसके ऑप्शंस भी पढ़े हैं या आपने डेप्थ में इन चीज़ों को याद कर लिया तो आपको एलिमिनेशन करने में भी काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है सीक्वेंस मेटल्स का, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे आए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि कौन सा मेटल कब मिला, क्रोनोलॉजी क्या है। तो इसकी ट्रिक है CBI। C से कॉपर, B से फिर ब्रॉन्ज और I से फिर आयरन। दूसरा है हमारा 8 फोल्ड पाथ ऑफ बुद्धिज्म। इसको भी काफ़ी पूछा जाता है एंड काफ़ी बार रिपीट होता है। तो इसकी ट्रिक है एविल स्कैम। E से राइट एफर्ट, V से राइट व्यू, I से इंटेंशन, L से लाइवलीहुड, S से स्पीच, C से कंसंट्रेशन, A से एक्शन, M से माइंडफुलनेस। तो हो गया एविल स्कैम। इससे आपको याद आ जाएगा कि 8 फोल्ड पाथ क्या है बुद्धिज्म का। तीसरा है किंग्स हु फॉलोड बुद्धिज्म। ये ट्रिक आपको एलिमिनेशन करने में काफ़ी हेल्प करेगी। इसकी ट्रिक है बापू का हाथ। B से है बिंबिसार, A से है अशोक, P से है प्रसन्नजीत, U से है उदयसेन, K से है कनिष्का और H से है हर्षवर्धन। तो ये क्रोनोलॉजिकल वे में है और इससे आपको क्रोनोलॉजी भी याद हो जाएगी और कौन कौन से किंग्स थे वो भी याद हो जाएंगे। 4th नंबर पे आता है हमारा बुद्धिस्ट काउंसिल्स, जो कि सीक्वेंस में पूछा जाता है कि पहले कौन से हुई, दूसरी कौन से हुई। इसका ट्रिक है रावा पका। रवा पका, तो कुछ लोग रावा भी बोलते हैं सूजी को और कुछ लोग रवा भी बोलते हैं, तो मैंने दोनों प्रोनाउंसिएशन करके बता दिया आपको। तो रावा पका, तो मतलब पका हुआ रावा, आप इस तरह से याद कर सकते हैं। RA से है फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, जो कि राजगृह में हुई थी। VA से है सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल, जो कि वैशाली में हुई थी। PA से है थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, जो कि पाटलिपुत्र में हुई थी। और KA से है फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, जो कि कश्मीर में हुई थी। अब आते हैं हमारे 5वें टॉपिक पे, जो कि है त्रिरत्न ऑफ जैनिज्म। ये भी काफ़ी पूछा जाता है, तो इसको हम याद कर सकते हैं KFC से। जैनिज्म से काफ़ी ऑपोजिट है, क्योंकि जैनिज्म में लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं वो लोग, बट यहाँ पे हमने KFC से उसको ट्रिक बनाया है याद करने के लिए। तो K से है राइट नॉलेज, F से है राइट फेथ और C से है राइट कंडक्ट। 6 पॉइंट है हमारा सीक्वेंस ऑफ मुगल रूलर्स। इसको हम याद कर सकते हैं भाजपा से। भाजपा से याद करने पे हमें बस भाजपा का P को S से चेंज करना होगा, बाकी याद करने में कन्वीनियंट हो इसलिए उसका ट्रिक भाजपा बना दिया है। B से है बाबर, H से है हुमायूं, A से है अकबर, J से है जहांगीर और S से है शाहजहां, जिसको हमने P से चेंज करना होगा, और A से है औरंगजेब। 7th आता है नवरत्न ऑफ अकबर। ये 2020-2021 में भी पूछा गया था, रिपीटेड है, काफ़ी बार पूछा जाता है और इससे काफ़ी आगे के भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो इसको याद करने की ट्रिक है बात बात पे MDH मसाले। तो ये बहुत ईजिली याद हो जाएगा, बात बात पे MDH मसाले। तो B से है बीरबल, A से है अबुल फजल, T से है तानसेन, B से है भगवान दास, A से है अब्दुल रहीम खाने खाना, T से है तोदरमल, M से है मान सिंह, D से है मुल्ला दो प्याजा और H से है हकीम हुकुम, जिनको कुछ जगह फैजी भी कहा जाता है। तो अगर हकीम हुकुम है तो आप हकीम हुकुम पे ट्रिक करिएगा, और अगर फैजी है तो कंफ्यूज मत होइएगा उससे। अब आते हैं हमारे 8th नंबर पे, जो कि है ऑर्डर ऑफ इनिशियल मूवमेंट्स ऑफ गांधी जी। गांधी जी के इनिशियल मूवमेंट्स कौन से थे, ये भी कई बार पूछा जाता है। तो इसको हम ईजिली, ये तो बहुत ईजी भी है, मोस्ट ऑफ द लोगों को याद होता है, बट जिनको नहीं याद है उनके लिए भी ईजी सी ट्रिक है कि गांधी जी ने केक खाया। तो केक में C से चंपारण, A से अहमदाबाद और KE से खेड़ा। 9th नंबर पे आते हैं हम कैबिनेट मिशन मेंबर्स के जो थे उनकी ट्रिक है कैंपस। तो CAM से कैबिनेट मिशन, P से पैट्रिक लॉरेंस, A से AV अलेक्जेंडर और S से स्टैनफोर्ड क्रिप्स। तो इनके मेंबर्स को याद करने की ये काफ़ी इजी ट्रिक है। 10th नंबर पे आते हैं हम
जो कि क्रोनोलॉजी ऑफ पोस्ट 1940 कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के बारे में है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड कई बार डिफरेंट वेज में भी पूछा जा चुका है, तो इसको याद करना काफ़ी मतलब ज़रूरी है। और इसमें क्या होता है ना, क्रोनोलॉजी वे में दे देते हैं, कभी मैच द कॉलम के वे में दे देते हैं, तो काफ़ी तरीके से इसके क्वेश्चंस को इंटरप्रेट किया जाता है। तो इसको याद करने की ट्रिक है कि ऑगस्टस केम टू शिमला इन कैब ऑन 3 जून। तो इसको 2-3 बार बस पढ़ना होगा आपको। ऑगस्टस केम टू शिमला इन कैब ऑन 3 जून। ए से है ऑगस्ट ऑफर, सी से है क्रिप्स मिशन, एस से है शिमला कॉन्फ्रेंस, सी से है कैबिनेट मिशन और 3 जून से है 3 जून प्लान। तो ये क्रोनोलॉजिकल वे में भी याद हो जाएगा हमें, और इससे हम जब मैच द कॉलम करेंगे या एलिमिनेशन करना होगा बहुत ईजिली कर लेंगे। अब आते हैं 11th नंबर पे। तो सबसे पहले हमारा आर्टिकल 371 है, जो कि बहुत इजी है क्योंकि 2 स्टेट्स की बात करता है, महाराष्ट्र एंड गुजरात, तो याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मेन प्रॉब्लम होती है कि जब हमारे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हमें याद करना पड़ता है। तो सबसे पहले है आर्टिकल 371A, जो कि नागालैंड की बात करता है। उसको हम याद कर सकते हैं कि आर्टिकल ए का ए लिया हमने और नागालैंड का NA लिया हमने, उससे हमने एक शब्द बनाया अन्ना। तो अन्ना जैसे हम बोलते हैं भाषा में साउथ की, तो अन्ना हमने बोल दिया, तो वो हो गया। अब तो जब भी हमें होगा ना कि 371A के बारे में पूछेगा, तो हमें याद आ जाएगा कि ए से तो हमने अन्ना याद किया था, अन्ना में क्या था, NA लगा हुआ था। NA किसका है, नागालैंड का है। तो सिमिलरली सारे स्टेट्स का ऐसे ही बनाया मैंने ट्रिक। बी से हो गया असम, 371B में असम आता है, हमने बी लिया, असम का AS लिया और बस बना दिया कि बस। तो अब जब भी 371B की बात होगी हमें याद आ जाएगा बस। सी सिमिलरली सी का है 371C का मणिपुर, सी से बना दिया हमने CM, सी का आर्टिकल C और M का मणिपुर, तो दोनों का मिला के CM। डी से है आंध्र प्रदेश, तो इसका बना दिया हमने दंड, 371D का D और AND आंध्र प्रदेश का AND, तो मिल के बन गया दंड। ई आंध्र प्रदेश में सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करता है, तो हम इसको याद कर सकते हैं कि डी के बाद ई आता है, दोनों में आंध्र प्रदेश की बात है। एफ है सिक्किम। अब इसका कुछ अलग ही बनता, थोड़ा सा सिमिलर प्रोनाउंसिएशन में बने, तो इसके फर्स्ट वर्ड को लेने के बजाय लास्ट के ले लिया, तो एफ फिक्किम, एफ से फिक्किम, तो 3-4 बार हम बोलेंगे एफ से क्या है, फिक्किम, याद हो जाएगा। जी से आता है मिजोरम, 371G में मिजोरम है, तो हमने GM से याद कर लिया कि GM। एक हमारा CM था जो कि हमारे मणिपुर के बारे में बात करता है, एक GM है जो कि मिजोरम के बारे में बात करता है। फिर आता है हम आर्टिकल 371H, H बात करता है अरुणाचल प्रदेश के बारे में, तो हमने याद कर लिया है 371H, HAR हरू, हरू किसी का नाम होता है जैसे प्यार से हम लोग बुलाते हैं, तो H से हरू। फिर है J से कर्नाटका, जिसको हमने J के लिख दिया है, जम्मू कश्मीर होता है J के, तो J के बाद जम्मू कश्मीर आता है J के। अब आते हैं हमारे अगले पॉइंट पे, 12th पॉइंट है हमारा 6th शेड्यूल स्टेट्स के बारे में, जो कि बहुत सिंपल है। इसको हम 2 तरीके से याद कर सकते हैं, जो ईजी आपको लगे आप उससे याद कर लो। तो एक है इसका ट्रिक ATMM विदाउट मनी, ATMM विदाउट मनी, मतलब उसको हम याद कर सकते हैं कि ATM है विदाउट मनी, मनी मतलब MANI हमने लिखा है इसको, मनी मतलब मणिपुर, तो ATMM क्या है, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। कन्फ्यूजन होता है कि मणिपुर है या नहीं, इस वजह से इसको लिख दिया है कि ATM विदाउट मनी, मतलब इसमें मणिपुर नहीं है। इसको दूसरे वे में हम याद कर सकते हैं कि AMTM के निमोनिक से भी हम याद कर सकते हैं कि हाँ AMTM। बाकी आपको इसमें से तो जो ईजी लगे याद करने में आप उससे याद कर लो। 13 पॉइंट है ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा, ये भी काफ़ी बार पूछी जाती हैं। तो ट्रिक है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की कि यशोदा का YA यमुना, SH सोन और DA दामोदर। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी की ट्रिक है रिलायंस 3G का मालिक, तो रिलायंस से हमने R वर्ड से रामगंगा बनाया है। 3G में 3 रिवर्स आती हैं, गोमती, घाघर और गंडक। KA से कोसी और मालिक से M का महानंदा। अब आते हैं हमारे अगले पॉइंट पे, जो कि 14th है, कंट्रीज अराउंड कैस्पियन सी। इसकी ट्रिक है तारीख, T से तुर्कमेनिस्तान, A से अजरबैजान, R से रशिया, I से ईरान और K से कजाकिस्तान। और इसको काफ़ी बार पूछा जा चुका है एग्जाम में कि कैस्पियन सी के अराउंड की कौन सी कंट्रीज़ हैं, तो इस तरीके से काफ़ी ईजिली याद हो सकता है। 15 पॉइंट है कंट्रीज बॉर्डरिंग ब्लैक सी, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। इसकी ट्रिक है टी एंड बर्गर, तो T से टर्की, B से बल्गेरिया,
यू से यूक्रेन, आर से रशिया, जी से जॉर्जिया और आर से रोमानिया। तो अभी और भी बहुत सारी ट्रिक्स बची हुई हैं, बट ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर हम इसमें ही कंटिन्यू करेंगे, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बहुत सारे और भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं जो कि हो सकता है आपको हेल्पफुल हो। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।